गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भी आ गए हो फिर से, और मैं भी आपके सामने आ गया हूँ फिर से आपकी जान खाने के लिए। ओके, आपको तंग करने के लिए। क्या करें, आप तंग हो गए तभी आपको मजा आएगा। तो तंग एक बार हो लो, बाद में बहुत मजा आएगा। और जो भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, एक बार चाहे ऐप में चाहे व्हाट्सएप पर एक बार जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जिससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे ज्यादा हैं और लाइव आने वाले कम होते हैं। तो रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, एक बार जरूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर भी अगर कोई कमी है, कोई सजेशन है, वो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये सुधार अपने में कीजिए। आपको अकल नहीं है, ये वाली अकल मेरे से ले लीजिए, मैं ले लूंगा, मुझे कोई चक्कर नहीं है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसमें हमारे पास होता क्या है, बड़े ध्यान से चीजें बातें सुनना। हमें करना क्या है, हमारे इंजन को एक चिंगारी चाहिए। एक चिंगारी के चक्कर में बहुत बड़ा सिस्टम बनाना पड़ जाता है। होता यह है कि जब भी हमारे पास कोई इंजन है, तो इंजन हमारा चलेगा, पिस्टन हमारा सक्शन करेगा, पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा, उससे सक्शन होगा, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। जैसे नीचे आएगा तो सक्शन के दौरान आ गया एयर और पेट्रोल, अब ऊपर जाएगा तो वो कंप्रेशन करेगा। अब कंप्रेस तो हो चुकी है एयर, इसको चाहिए एक चिंगारी। और ये चिंगारी जो है वो देने वाला कौन है, वो है यहाँ पर स्पार्क प्लग। अब ये जो स्पार्क प्लग है, ये चिंगारी देगा, लेकिन चिंगारी दे कैसे दे सकता है? हम भी तो एक बंदा हायर कर सकते हैं क्या? एक बंदे को हायर कर दे, वो बार बार वो स्पार्क प्लग में उस सॉरी इसमें इंजन में आग लगाई? इम्पॉसिबल है ना। आप खुद सोचो, कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती? कभी कभी ये देखो, हैरानी मैं आपको बात समझाता हूँ किस तरह से। मान लीजिए कि इंजन के आरपीएम, अब आरपीएम क्या होते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। ये आरपीएम 3000 आरपीएम पे मान लीजिए चल रहा है। अब ये 3000 आरपीएम का मतलब क्या है? मतलब है जब हमारे पास शाफ्ट चलेगी, तो यहाँ पे पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा बेटा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। क्रैंक शाफ्ट जब 2 बार घूमती है, 2 बार 2 रेवोल्यूशन होती है क्रैंक शाफ्ट की, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूं, 2 रेवोल्यूशन होती है तो एक पावर स्ट्रोक मिलता है। एक ही बार पावर स्ट्रोक, एक एक ही बार होता है ना, एक सक्शन, एक कंप्रेशन, एक पावर और एग्जॉस्ट, एक एक होता है। और एक बार स्पार्क प्लग भी एक बार चिंगारी दे देता है। स्पार्क प्लग जो है वो चिंगारी देगा एक बार, कितने में? 2 रेवोल्यूशन में। 2 बार मतलब हमारा पहिया घूमेगा, पहिया को क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, 1 2, तो एक बार चिंगारी देगा स्पार्क प्लग। 3000 बार घूमेगा, कितने में? कितने में? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 3000 बार घूमेगा। अब ये 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 1 सेकेंड में घूमेगा 3000 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको अगर काटेंगे तो 6 5 30, 50। तो 50 बार घूम चुका है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आप हाथ घुमा सकते हो? वो 1 सेकेंड हो गया। आप खुद सोचो कितनी स्पीड होगी शाफ्ट की, और कितना पिस्टन तेज चल रहा होगा, और कब उसको बार बार उसको स्पार्क प्लग में स्पार्क देनी है, कब? 2 रेवोल्यूशन में एक बार देनी है, तो 50 रेवोल्यूशन में कितनी बार देनी है? 50 रेवोल्यूशन में कितनी बार देनी है? 25 बार स्पार्क देनी है। 25 बार स्पार्क देनी है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 25 स्पार्क देनी है। आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद अंदाजा लगाइए यहाँ क्या खेल चल रहा है। आप इसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1 सेकेंड में 25 बार स्पार्क प्लग चिंगारी दे चुका है। ये इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। और ये तो मैं 3000 आरपीएम की बात करता हूँ। 5000, 6000, 10,000 आरपीएम, जितने आरपीएम बढ़ते रहते हैं उतनी ज्यादा वो स्पीड बढ़ती रहती है, उतनी बार स्पार्क प्लग जो है स्पार्क देगा। बात थोड़ी सी समझ आई? जब तक आपके अंदर चेहरे के ऊपर हैरानी नहीं आ जाती, तब तक मुझे मजा नहीं आएगा।
तो मैं आपके चेहरे पे हैरानी लाना चाहता हूँ कि अच्छा यार ऐसा होता होगा, आंखें बंद करके देखो, क्या हो रहा होगा इंजन के अंदर, क्या हो रहा होगा, कितनी स्पीड पे, क्या स्पार्क जा रही होगी। तो भाई साहब हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि हमारे, मान लीजिए कि 4 सिलेंडर इंजन है, मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन है, एक सिलेंडर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पर है। अब चारों में एक एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, इस तरह से बना रहा हूं मैं स्पार्क प्लग को, इस तरह होता नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, स्पार्क प्लग है। अब स्पार्क प्लग जो है 4 लगे हुए हैं। अब हर किसी को हमें देनी है यहाँ पे एक करंट देना है। अब आपको कि स्पार्क काम कैसे करता है, तो पहले वो सुनो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। देखो आपने कभी देखा है, हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। आप क्या करो, बैटरी का तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ती जाती है उतना ज्यादा इफेक्ट बड़ा बनता जाता है। जैसे आप बिजली की तारों को कह लो, ये एक होती है बिजली की तार नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। अगर गलती से आपस में टच हो जाए तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है, चर चर चिंगारी निकलेगी। हमारा दिक्कत है कि हमें प्लस और माइनस को जोड़ना है, लेकिन जोड़ के खोलना भी है, जोड़ना है खोलना है, जोड़ना है खोलना है, ताकि चिंगारी बने खुले, खोले बने, बने खुले। लेकिन ऐसा काम करे कौन, इसके लिए एक बंदा रखना पड़ेगा, वो बंदा भी नहीं कर पाएगा ये काम। तो हम करें क्या, इन्होंने बड़ा सुंदर दिमाग लगाया, एक लाइन यहां से अंदर से नेगेटिव की तार, नेगेटिव की तार, और ऊपर से लेकर आए पॉजिटिव की तार, ऊपर से यहां से लेके आए पॉजिटिव की तार। ये अंदर जो है वो है नेगेटिव, मैं अलग कलर से बनाता हूं इसको, ये है नेगेटिव की तार, ये नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव की तार, मान लीजिए इस तरह से। तो हमारे पास एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है, हमें आपस में इनको जोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा बनाना है कि आपस का जो ये गैप है, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ दे, इलेक्ट्रॉन इस गैप को तोड़ दे। जो तो आईटीआई के बच्चे हैं वो ज्यादा बोझ मत लेना इसके ऊपर, डिप्लोमा के बच्चे हैं वो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। अब यहां से करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हम उसको यहां से जंप करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नदी के ऊपर से जंप करना, नाला नदी कुछ है, आपने यहां खड़े हो, मैं कैसे करूं, इसके ऊपर से जंप कर दो, पानी है, पानी के ऊपर से जंप कर दो। आप क्या करोगे, अब सबसे पहले पीछे हटोगे, सबसे पहले तो पीछे हटोगे, पूरी स्पीड पे आओगे और यहां जंप करके पार निकल जाओगे, यही करोगे ना। मतलब आप अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करोगे ताकि मैं उसको पार कर जाऊं। मैं अगर कहूं यहां खड़े खड़े जंप करके पानी के ऊपर से निकल के दिखा, आप नहीं कर पाओगे, आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। पीछे हट के पूरे जोर लगा के अपनी स्पीड बनाकर फिर जंप करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको पार करना है, इस एयर गैप को, एयर गैप को पार करने के लिए इसको हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी, हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उतना हमें फायदा है। और इसके अंदर जो वोल्टेज रखा है वो 20,000 वोल्ट तक रख सकते हैं, 20,000 वोल्ट। आप इसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं। आप अगर खेतों में कभी काम, तो खेतों में देखना बड़ी बड़ी तारें जा रही होती है, हजारों वोल्ट की तार होती है वो, और वहां पे सबसे ज्यादा खतरा रहता है डेथ का, कितनी हाई वोल्टेज वाली टेंशन, हाई टेंशन वाली तार बोल देते हैं, हाई टेंशन वायर्स बोल देते हैं, उसमें बहुत सारी वोल्टेज होती है। ये वोल्टेज यहाँ पे 20,000 वोल्ट हमें चाहिए। अगर यहाँ से 20,000 वोल्ट आ गई तो ये इसको क्रॉस कर देगा, एयर को क्रॉस कर देगा। जैसे ही एयर को क्रॉस करेगा और ये इसको टच करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ टच करेगा और यहाँ पे चिंगारी पैदा हो जाएगी। और ये जो चिंगारी यहाँ पर पैदा होगी, यहाँ पर चिंगारी पैदा होगी, यही आग लगाएगी। अब ना तो हमने इसको जोड़ा, एक्चुअल में हमने इसको नहीं जोड़ा, लेकिन ये जुड़ गया, लेकिन ये जुड़ गया और अलग भी हो गया। कैसे कि जब यहां से करंट आया तब ये जुड़ गया, करंट नहीं आया तो नहीं जुड़ा। लेकिन अब करंट दे कौन,
अब ये करंट दे कौन? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बैटरी लगानी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक यहां पर बैटरी लगानी पड़ेगी। और ये जो बैटरी है हम यहां से लाइन लेकर आएंगे और इसका एक टर्मिनल मान लीजिए पॉजिटिव है, एक मान लीजिए नेगेटिव है, और ये हमने ग्राउंड के साथ अर्थिंग कर दी, इसको अर्थिंग कर दिया और इसको आगे लेकर चले गए, इसको आगे लेकर चले गए कि हमने इसको वायर को आगे जोड़ना है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि इसको बैटरी तो होती है 12 वोल्ट की, सिर्फ ये कितनी होती है 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन इस वोल्ट को हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, इतनी 12 वोल्ट की बैटरी तो स्पार्क चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पर बीच में एक छोटा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है जिसको इग्निशन कॉइल बोलते हैं। इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, ये इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करती है, और ये जो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं ये हमें अब फायदा देगा, ये हमें अब फायदा देगा। अगर तो मान लीजिए मैं कहता हूं सिंपल सी बात है कि सिंगल सिलेंडर इंजन है, मान लीजिए ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, मैं ऐसे लगा के चलता हूं कि ये नहीं है, साइड कर दो इसको, है सिंगल सिलेंडर इंजन है, मान लीजिए सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको स्पार्क प्लग से जोड़ देना है बस। क्या होगा, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज जो है आगे जाएगी, स्पार्क प्लग को मिलेगा, चिंगारी जाएगी, आगे चलेगा, काम खत्म, हमारा बहुत ही अच्छा काम चलेगा। यहां हमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर भी होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनना है कभी नहीं बनना है, तो आगे के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर होता है, यहाँ बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर भी होता है। लेकिन हमें क्या समझना है, मेनली हमें समझना है कि ये एक सिलेंडर है इंजन तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मल्टी सिलेंडर इंजन आ जाए तो मल्टी सिलेंडर इंजन में होगा क्या, ये हम सिलेंडर इसके साथ लगा देते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं भाई साहब ऐसे करो, ये हमारे साथ आ जाओ और बड़ा इंजन बनाओ, लो जी हमने ज्यादा सिलेंडर लगा दिए, 4 सिलेंडर इंजन लगा दिया। अब लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होगी, 4 बेटे हैं, चारों कहते मुझे खाना पहले दो, मुझे खाना दो, तो ये डिसाइड कौन करे कि किसको पहले एनर्जी मिलेगी किसको बाद में। तो उसके लिए हमें बीच में एक और चीज लगानी पड़ी जिसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इसको एक और चीज लगा को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर है ये रोटेटिंग पार्ट होता है जो गोल घूमेगा, और ये पहले वाले को मान लो जी दे देता है, यहां जब टच करेगा तो इसको दे देगा मान लीजिए, फिर यहां टच करेगा तो ये इसको सप्लाई दे देगा, यहां टच करेगा तो ये इसको सप्लाई दे देगा। तो मान लीजिए मैं कह देता हूं 1 नंबर को पहले दे दीजिए सप्लाई, फिर 3 नंबर को, फिर 4 को, फिर 2 को, तो ये पहले घूमेगा, 1 को कटक, इस पहले को गई, स्पार्क प्लग चल गया, इंजन इसको पावर एनर्जी मिल गई, आगे गया, ये इससे हटेगा आगे जाएगा, 3 पे जाएगा तो इसको 3 को इसको मिलेगा, 4 को मिलेगा इसको, फिर यही, तो इसी को तो कहते हैं फायरिंग ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर। और ये फायरिंग ऑर्डर जो होता है ये इसी हिसाब से तो चलता है, 1 3 ठीक है, 13 42, 1 3 4 2, 1 3 4 2, इसी को 13 42 कहते हैं। सर मैंने थर्मोडायनेमिक्स की ऑलमोस्ट क्लास देखी, सारा समझ आ रहा है सीधा दिमाग में, बहुत शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब ये फायरिंग ऑर्डर है 13 42, इस हिसाब से इसी को क्या देते हैं, बैटरी इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम, इसी को कह देते हैं सिस्टम, ठीक है। अब ऑक्साइड सिरेमिक से बना हुआ इंसुलेटर लगा रहता है जिससे गाड़ी में करंट नहीं फैलती और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बात थोड़ी समझ आई, थोड़ी स्पीड पे करके आई, थोड़ी स्पीड पे कर गया, लेकिन मैं आपको बात दोबारा समझाता हूँ। तो ये भाई साहब ने बात अच्छी कही कि भाई साहब 12 वोल्ट की बैटरी है तो स्पार्क प्लग को कैसे हम दे सप्लाई, तो उसके बीच में हमारे पास इग्निशन कॉइल है जो कि ट्रांसफार्मर का काम करती है, और ट्रांसफार्मर का काम करने के कारण वहां पे 12,000 वोल्ट बन जाता है। लेकिन ये 12,000 वोल्ट अगर हमें, सॉरी 20,000 वोल्ट, 12 तो नहीं है, 20,000 तक पहुंच जाता है। ये 20,000 वोल्ट जो है हमें इतना हाई वोल्टेज है, अगर हमारे मोटरसाइकिल को मिले भाई साहब झटका लगेगा, बहुत बड़े वाला झटका लगेगा, कभी पंगे मत ले लेना, बहुत हाई वोल्टेज होती है। अब ये जो है स्पार्क प्लग का झटका ना लगे इसलिए साइड में इंसुलेटर लग गया होता है,
और ये इंसुलेटर हमें झटके से बचाता है। आपने देखा कभी स्पार्क प्लग तो देखा ही होगा, लड़के यहाँ ऑलमोस्ट मेरी क्लास में सारे मैकेनिकल वाले हैं, तो स्पार्क प्लग तो ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है। तो स्पार्क प्लग के साइड में व्हाइट व्हाइट सा लगा वो इंसुलेटर है, इसके अंदर जो होती है वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होती है। अब ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है उसका काम है 20,000 वोल्ट लेना। अब ये जो अंदर का काम है स्पार्क प्लग का वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखना एक बार। Welcome to our animated exploration of the inner workings of a spark plug. ये हमारे पास स्पार्क प्लग है, देखिए इसका ये जो है ना ये हमारा क्या होता है, मेनली हमारा काम करता है जो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। थोड़ा कम करें इसको। अब देखो, अब ये अंदर जो है ना, अंदर वाला इलेक्ट्रोड, सेंट्रल इलेक्ट्रोड इसके अंदर से जाती है, ये देखो ये इस तरह से। अब इसीलिए इसको कनेक्ट करते हैं यहां से, देखते हैं ना आप कनेक्ट करते हैं तो यहां से अंदर से सप्लाई आती है, ये देखो ये एयर गैप होता है, यहाँ पे एयर गैप, ये देखो इलेक्ट्रोड बीच में से आई, ये होती है इलेक्ट्रोड। एक हम इसको सप्लाई देते हैं, एक हमारी यहां से आती है, बॉडी के साथ टच होता है, तो यहाँ इंसुलेटर है, ये देखो ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो है इसके अंदर एक हेक्सागोनल नट होगा, नट जिसके कारण हम टाइट करते हैं, ये देखो नट है यहाँ पर, ये टर्मिनल होता है जहां से मेनली सप्लाई आती है, तो इसीलिए हम कनेक्ट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम जो है आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखो रोड देखो अंदर वाली, और ये देखो ये इसका शेल है, ये इसका शेल है, ये इसकी इलेक्ट्रोड, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, और ये है करंट मेनली सप्लाई दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहां से आ जाते हैं। और ये एयर गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर गैप जो है सही नहीं है तो भाई साहब दिक्कत आएगी आपको। कभी भी कोई दिक्कत है मोटरसाइकिल, स्पार्क प्लग निकालो, इसके एयर गैप को देखो, एयर गैप पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। तो ये हमारा मेनली ये जो बना होता है, ये महंगे से महंगा भी ले सकते हो और सस्ते सस्ता भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कौन से मटेरियल से बना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ये देखो ग्राउंड मतलब जो हमारी अर्थिंग से मिलता है, तो ये हमारा बॉडी के साथ जुड़ा होता है, यहां से हमें ग्राउंड मिल जाएगा, यहां से हमें एक टर्मिनल मिल जाएगा, इसी से तो सप्लाई चल जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, ये देखो ये फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हुआ, ये देखो गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गए, ये इसको क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस करते हैं और यहाँ पे स्पार्क बन जाती है, ये देखो। अब इस तरह की वीडियो अगर लानी होती है तो हमें भी भाई साहब दम लगता है हमारा, ऐसे नहीं कोई भी वीडियो लाते हमें आपको समझाने के लिए। ये देखो अब स्पार्क की फॉर्मेशन होगी, कहता है ये देखो चिंगारी बन गई, ये देखो चिंगारी बन गई, ये चिंगारी बनती है। तो ये हमारा जो है स्पार्क प्लग इस तरह से हमारा काम, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोड, शेल, टर्मिनल, नाम याद कर लो इसके, ठीक है, नाम याद कर लो इसके। तो नाम कोई भी हमें पूछ सकता है तो हम बता सकते हैं कि इसका इंसुलेटर क्या है, ये सब हम बता सकते हैं। चलिए आगे चलिए। अब बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भाई साहब कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। मुझे इतना पता है कि आपको अगर मेरे से नहीं समझ आ रही ना तो आप दम लगा लो, कोई आपको समझा नहीं सकता, ठीक है। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो भी समझ लेते हैं चीजों को, कुछ नहीं आता जिनको। मेरा तो यही मकसद रहता है कि कुछ भी नहीं आता फिर भी आओ समझा दूंगा मैं आपको चीजें। तो ये हमारे पास स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग है, लेकिन मैं एक बात समझता हूं कभी कभी, कैसे दिमाग लगाता होगा कोई, कैसे किसी ने पहली बार सोचा होगा कि यार मैं स्पार्क प्लग इस तरह का डिजाइन बना दूं, कैसा हुआ होगा। आप खुद सोचो, आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो किसी की बनी हुई चीज, मतलब खाना बना पड़ा है, सिर्फ आप खा रहे हो, लेकिन पहली बार सोचना कि ये काम करें, क्या अल्टीमेट दिमाग होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा होता है, ये अब सिस्टम देख लीजिए, यहाँ से बैटरी है, बैटरी से इग्निशन कॉइल आता है, इग्निशन कॉइल के बाद कॉन्टैक्ट ब्रेकर आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग लगे होंगे। ये से पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब इसके पार्ट्स की बात कर लें तो हमारे पास जो पार्ट्स है वो क्या है, बैटरी है, ट्रांसफॉर्मर, डायनमो। डायनमो क्या होता है, एक्चुअली डायनमो इसमें एक और लगा होता है, क्यों, क्योंकि बैटरी जो है अगर आप इस तरह से यूज करते रहो, बैटरी तो ड्रेन आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी बैटरी। अब उसको भी चार्ज करने के लिए डायनमो लगा रखा,
हमारा क्रैंकशाफ्ट जब चलेगा तो उसके साथ डायनमो को बांध देते हैं, भाई डायनमो भी घुमा दे साथ साथ। अब डायनमो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हम जाके स्टोर कर देते हैं हमारा बैटरी के अंदर। बैटरी खाली होती रहती है, भरती रहती है, खाली होती रहती है, भरती रहती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप गाड़ी को यूज नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, कितने मान लीजिए आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बैटरी धीरे धीरे ड्रेन आउट धीरे धीरे अपने आप होती रहती है, तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाती, इसलिए धक्का लगवाना पड़ता है। भाई साहब एक बार धक्का लगा दो, एक बार गाड़ी स्टार्ट करवा दो, पहला जो चिंगारी है स्पार्क वो मिल जाए एक बार धक्के से। एक बार इंजन शुरू हो गया तो इंजन ने तो चार्ज कर ही देनी है बैटरी। फिर आप चाहे मोटरसाइकिल को, कार को आधा घंटा पौना घंटा चलाते हो, आके देखते हो तो आपकी बैटरी फिर से चार्ज हो चुकी होती है। तो इसलिए डायनमो बीच में होता है। इग्निशन कॉइल प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल डिस्ट्रीब्यूटर होता है और स्पार्क प्लग होता है। ये हमारा नाम अलग अलग होते हैं। अब बैटरी जो है वो 3 से लेके 12 वोल्ट की, नॉर्मली हमारे 12 वोल्ट की ही होती है, ठीक है। इज टेकन विच इज चार्ज बाय डायनमो। तो डायनमो रोटेट करता है क्रैंकशाफ्ट से। बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आर। आपको पता है कितने एम्पियर आर की बैटरी है, ठीक है। जैसे हम अपनी मोबाइल में नहीं बैटरी एमएएच, इतने एमएएच की बैटरी, एम मतलब मिली आ जाता है वहां पे, मिली एम्पियर आर, तो यहाँ पे तो ए एच आ जाता है, एम्पियर आर, ठीक है। जनरली 6 सेल आज यूज, 12 वोल्ट बैटरी, 6 सेल वाली बैटरी जो है उसके अंदर यूज करते हैं। लेड एसिड बैटरी यूज होती है लाइट व्हीकल में, लेड एसिड बैटरी को लाइट व्हीकल में यूज करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछे तो इस तरह से फॉर्मूला, लेकिन कम पूछते हैं, फिर भी अगर फिर भी आपको पता हो तो लेड और H2SO4 रिएक्शन करने के बाद हमारे पास लेड SO4 और H2 बनाते हैं, तो हमारे वहां से जो है एक केमिकल रिएक्शन के साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इज यूज्ड इन द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो हम कहते हैं बैटरी में पानी खत्म हो गया तो वो पानी भी डालना पड़ता है बार बार। वेयर अल्कलाइन एसिड बैटरी आर यूज्ड इन हैवी व्हीकल। अल्कलाइन एसिड बैटरी जो सूखी बैटरी है वो हम हमारी यूज करते हैं हैवी व्हीकल में, इसलिए उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, नहीं तो पता लगा उसकी बैटरी में भी पानी डालना पड़ गया, तो उसमें हम क्या करते हैं अल्कलाइन एसिड वाली बैटरी यूज करते हैं। उसके लिए ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है हमारा उसके अंदर लगा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए काम आता है। तो वोल्टेज बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करते हैं, ठीक है। वीडियो क्लियर है ना? अगर कभी वीडियो वगैरह क्लियर ना आए तो बता देना, ठीक है। चलिए ट्रांसफार्मर होता है, इट इज लेस इन प्राइमरी वाइंडिंग। देखो वाइंडिंग लिखो, वाइंडिंग आना है यहाँ पे, वाइंडिंग डब्ल्यू आना है यहाँ, ठीक है, वाइंडिंग आना है, वाइंडिंग। तो हमारे प्राइमरी कॉइल जो होती है वो उसमें जो कॉइल कम होती है उसमें प्राइमरी में कम कॉइल होती है और सेकेंडरी में ज्यादा होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं पता, पहले पता होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसफार्मर अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे जरूर देख लेना एक बार, ट्रांसफार्मर फॉर्मर, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक बार जरूर आप YouTube से समझ लेना, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज डिवाइडेड इनटू 2 सर्किट्स। तो 2 सर्किट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। ये देखो प्राइमरी है और सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी के अंदर बैटरी आ गई, स्विच आ गया, प्राइमरी कॉइल आ गया, और दूसरे में आ गया सेकेंडरी कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग। तो 2 तरह से हम जोड़ लेते, अलग अलग कर लेते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी के अंदर बैटरी, स्विच, प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग हमारा रहता है, ठीक है जी। चलिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक रोटरी पार्ट है, रोटरी पार्ट है, घूमता रहता है इस तरह, चल 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 आगे चला के। इट्स मेन फंक्शन इज टू सेंड हाई वोल्टेज टू ईच स्पार्क प्लग ऑफ मल्टी सिलेंडर। तो इसका क्या है, इसका प्रमुख कार्य है बहु सिलेंडर इंजन के प्रत्येक स्पार्क प्लग को आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज भेजना है, इसका ये काम होता है। अ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर की जरूरत क्या है फिर डिस्ट्रीब्यूटर की, ठीक है। एक ही बच्चा हो घर में, दिक्कत क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट किसी ने बांटना है, एक ही बच्चा है, जो आया उसी को मिल गया ठीक है। इसलिए बेटा आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, एक ज्ञान वर्धक भी हूँ। आप भी थोड़े बच्चे कम पैदा कर लेना, अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो, हाथ जोड़ के बेनती है, बच्चे कम पैदा करो, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पहली जनसंख्या इतनी हो रखी है,
ठीक है। आपको अगर कोई ये कहे कि नहीं हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है, बेवकूफ बना रहा है आपको, कुछ नहीं है ऐसा। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा कि ये खाना इसको दे, पहले किसको दे। सिंगल सिलेंडर इंजन है, एक ही बच्चा हो, आराम से उसको सारा कुछ दे दो, ठीक है। इट हैज lobes for contact breaker whose number is equal to the number of the cylinder। lobes मतलब उसमें होल्स होते हैं, तो आप जैसे जैसे घूमते जाओगे जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उसी हिसाब से लोब्स बने होंगे, ठीक है। The lobes are rotated by the camshaft, ये camshaft and the camshaft is rotated by the crankshaft। तो हमारा ये camshaft से घूमता है, लेकिन camshaft भी crankshaft से ही घूमती है। डिस्ट्रीब्यूटर आर जनरली मेड ऑफ एबोनाइट एंड बेकेनाइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, ये जो मटेरियल है याद कर लें, एबोनाइट और बेकेनाइट। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर आमतौर पर एबोनाइट और बेकेनाइट से बने होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मटेरियल बता दिया आपको, ठीक है जी। स्पार्क प्लग देख लें, इट इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस स्पार्क इन द एसआई इंजन। तो ये एक ऐसा उपकरण है जो दहन प्रणाली के विद्युत धारा लेकर एसआई इंजन में चिंगारी उत्पन्न करता है और वायु व ईंधन के मिश्रण को जलाता है और उसको वो जलाता है। तो हमारा जो स्पार्क प्लग है कुछ इस तरह का दिखता है हमारा। ये देखिए, ये हमारा एक तो इंसुलेटर है, ये सारा इंसुलेटर है, ये टर्मिनल है यहाँ पर, ये हेक्सागोनल नट होता है यहाँ पे, ये शेल होता है, तो गैस्केट है कि हमारा यहाँ पे लीकेज वगैरह कुछ ना हो, और ये थ्रेड बने होते हैं उसके ऊपर ताकि हम उसको टाइट कर सके। और ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है और बीच वाली जो होती है वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होती है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड ही महंगी है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं होती। स्पार्क प्लग इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व। इनलेट और आउटलेट के बीच में होती है, लेकिन और नियर द इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व के थोड़ा पास होती है। कभी आपको पूछ ले कि इनलेट के पास लगाएंगे या आउटलेट के पास, तो आप कहेंगे इनलेट के पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा और ईंधन का ताजा मिश्रण इनलेट वॉल्व से आता है जिसके उचित शीतलन होता है, ठीक है। तो हमारा जो है वो इनलेट के पास रखेंगे उसको, ठीक है। सर आज मिलने आ सकता हूं क्या? नहीं बेटा, आज मेरी क्लास बहुत बिजी हूं मैं, ये आज मिलना मुश्किल है। आज एक और क्लास है मेरी पंचकुला में, वहां पे जाना मुझे, ठीक है। चलिए, स्पार्क प्लग पार्ट जो है वो क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। Its top is connected to the terminal of the spark plug to which the high voltage cable of the ignition coil is connected। अब हिंदी में पढ़िए, इसका ऊपरी भाग जो है टर्मिनल जिसकी बात करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बीच में टर्मिनल होते हैं। स्पार्क प्लग के उस टर्मिनल से जुड़ा होता है जिससे इग्निशन कॉइल का उच्च वोल्टेज केबल जुड़ा होता है। तो आपने देखा, आप जब लगाते हो ऊपर रबड़ भी लगी होती है उसके ऊपर, तो आप जब स्पार्क प्लग लगाते हो वो केबल जो है वो हाई वोल्टेज वाली केबल होती है, तो हमारा उसको टाइट कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इंसुलेटर का निचला आधा भाग एक धातु के आवरण से ढका होता है। तो हमारा वो ढका होता है क्योंकि इंसुलेट करने के लिए। द सेंट्रल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रोड। मेनली उसको क्या कहेंगे? मेन वाली को प्राइमरी इलेक्ट्रोड। देयर इज सम गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड द साइड इलेक्ट्रोड व्हिच इज कॉल्ड स्पार्क प्लग गैप। इसी को तो स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को स्पार्क प्लग का गैप कहते हैं, ठीक है। दिस गैप इज मेजर्ड बाय द फिलर गेज से करते हैं, लेकिन फिलर गेज लोगों के पास होता नहीं है। फिलर गेज आपने देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि मे बी आपने ना देखा हो। फिलर गेज, फिलर गेज, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। ये इस तरह का होता है। मे भी आपने आईटीआई में, डिप्लोमा में, बीटेक में देखा जरूर होगा, लेकिन आपका नाम कई बार आपको नहीं पता। इसमें पत्तियां होती है छोटी छोटी, उसमें मोटाई और लिखी होती है कितनी मोटाई की है, वो हमें गैप रखना होता है उसको इसकी मदद से। लेकिन वो लोग नहीं करते। मिस्त्री क्या करते हैं? 1 रुपए का सिक्का लेके उसका गैप रख लेते हैं, वही होता है, वही लेके चलते हैं। वो कहते हैं यही ठीक है हमारे लिए, तो हमें नहीं फुलर गेज चाहिए, पैसे कौन लगाए। The electrical resistance of the spark plug depends on this gap। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब हमारा जो गैप है वो मेनली रेजिस्टेंस पैदा करता है, और ये बहुत जरूरी चीज है। These are generally made of platinum। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये किससे बनी है? प्लैटिनम और इरिडियम। बट ड्यू टू हाई कॉस्ट, अब प्लैटिनम और इरिडियम अगर लगाओगे तो बहुत हाई कॉस्ट पड़ेगा, इसलिए इसको निकल अलॉय स्टील से बनाते हैं। निकल अलॉय स्टील। अगर आपको कोई पूछ ले
कि भाई साहब किससे बना है, तो आपने निकल अलॉय स्टील ही बताना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है गाड़ियों में। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ती है, आपके पैसे बढ़ते हैं, आपको अच्छी चीज देने के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, प्लैटिनम और इरिडियम का डालते हैं। लेकिन प्लैटिनम महंगा है, इरिडियम महंगा है, और इसीलिए अगर ये आम बाइक में लगाएंगे तो भाई साहब ये सबसे पहले चोरी होगा कि इसकी अंदर से तार निकाल के ये बेचेंगे, क्योंकि ये महंगे हैं, इसलिए हमें नहीं लगा देते ये। ठीक है, तो ये नहीं लगाते हैं। प्लैटिनम देखिए, ये इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें जंग नहीं लगती, और व्यास मतलब इसका डायमीटर जो है 1.1 mm का होता है, और सर्विस लाइफ इसकी 1000 माइल्स तक होती है। माइल्स मतलब किलोमीटर को तो अलग चीज आ गया, तो हमारा माइल्स में होता है। इरिडियम का इट इज हार्डर देन प्लेटिनम, थोड़ा सा सख्त है, प्लेटिनम से भी ज्यादा कठोर है। इसका डायमीटर 0.5 mm का है, और इसे 60,000 मील तक चल सकते हैं। ये कितना था? 1000। ये कितना है? 60,000। तो इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। निकल वाले में देखोगे, निकल वाले की देखो और ज्यादा, निकल अलॉय स्टील बहुत अच्छा है, इसका 2.5 mm का है और सस्ता है, और ये 20,000 माइल तक चल सकता है। तो बहुत ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, डाई इलेक्ट्रिक यूज इन द स्पार्क प्लग इज मेड ऑफ सिरेमिक और पैरासिलिन, पैरासिलिन कह सकते हैं, पैरासिलिन, पैरासिलिन से बना होता है। तो इसका तो निकल अलॉय एनहांसेस द हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, जो निकल अलॉय है हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, उसके कारण इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सस्ता होने का कारण भी यही है। ठीक है, सस्ता होने के भी रीजन यही है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद आपको स्पार्क प्लग के बारे में बस इतना सा जब बताना है, और कोल्ड स्टार्ट, हाँ ये सुन ही लो, सुन लो, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, फिर लेक्चर ये आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्किंग की बात करें। वर्किंग सिंपल है, हमारे पास एक तरफ से टर्मिनल एक जोड़ते हैं, दूसरा टर्मिनल हमारा ग्राउंड होता है, और आपस में वो कांटेक्ट बनता है। स्पार्क प्लग का एक इलेक्ट्रोड धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, टर्मिनल से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल से होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। एंड एयर गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द साइड इलेक्ट्रोड एंड द सेंटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो हमारा एयर गैप होता है। हीट इज जनरेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस, अब ये जो गैप है उसी के कारण हीट जनरेट होती है। ठीक है, और स्पार्किंग जो होती है वो बन जाती है। ठीक है, ड्यू टू विच एयर फ्यूल मिक्सचर स्टार्ट्स बर्निंग, इसी के कारण बर्न होना शुरू होता है। स्पार्क प्लग की रेंज देखो गैप की 0.3 से 0.7 mm, याद कर लो इसको, इसको याद कर लो, 0.3 से 0.7 तक। ठीक है, गोपाल बेटा, मैं आप मुझे फोन कर लो बेटा, आप फोन करके गाइडेंस ले लो, मिलना कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। ठीक है, स्पार्क प्लग अगर जीरो गैप, देयर विल बी नो स्पार्किंग। अगर गैप अगर पूरा आपस में टच कर दे, अगर आप हथौड़ी से पूरा मार दो उसको और आपस में जोड़ दो, तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्क प्लग का गैप याद कर लो इसको, और बेस्ट स्पार्किंग होगी इतने में, इससे बेस्ट स्पार्किंग होगी। स्पार्क प्लग गैप 0.7 mm है, मोर देन 0.7 mm हाई वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड। अब जितना ज्यादा गैप बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, जितना बड़ा खड्डा होगा पानी से जंप करने के लिए, उतना पीछे भाग के आना पड़ेगा, उतना दम ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो हमें भी यहाँ पे भी गैप अगर 0.7 mm से ज्यादा करोगे तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ स्पार्क प्लग, दो होते हैं, कोल्ड स्पार्क प्लग और हॉट स्पार्क प्लग। कोल्ड और हॉट में देखो, हमारे पास यहाँ पे हॉट है, ये कोल्ड है, यहाँ पे शॉर्ट इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर शॉर्ट है, और यहाँ पे लॉन्ग इंसुलेटर है। आप देखोगे लॉन्ग इंसुलेटर की लेंथ में भी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, लेंथ में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोल्ड स्पार्क प्लग क्या है, इन दिस द डिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो इज लेस ड्यू टू विच इट इज लेस हॉट। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो जो है वो कम है, मतलब हीट फ्लो का डिस्टेंस कम होने के कारण, यहां देखते हैं ये देखो हॉट वाला, देखो लेंथ इसमें ज्यादा है, इसमें कोल्ड में लेस है, तो शॉर्ट इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है, यहां से हीट जल्दी बाहर निकल जाती है। इसमें छोटा है लेकिन ये ठंडा रहता है, इसको आप टच करोगे तो गर्म नहीं होगा। ठीक है, एयर गैप जो है 0.3 से 0.4 mm का रखते हैं। वर्क्स इन द हॉट रीजन, ये जहां गर्म ऑलरेडी गर्मी पड़ रही है, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, यहाँ पे पहले ही गर्मी बहुत ज्यादा, तो वहां पे कोल्ड स्पार्क प्लग यूज करेंगे, उल्टा यूज करेंगे ना। गर्म है तो गर्म ही यूज करने का क्या फायदा, गर्म है तो ठंडे को यूज करते हैं। और दूसरा जो है हमारा, ठीक है, ये एक और दूसरा जो है हॉट वाला, ये हम ठंडे इलाकों में यूज करेंगे, ये
कोल्ड रीजन में यूज करेंगे। और ये हमारे पास जो हमारे कोल्ड वाले की बात की, ड्यू टू लेस एयर गैप कार्बन पार्टिकल गेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। अब गैप जितना कम होगा ना, इसमें देखना कई बार कार्बन जम जाती है, और एक रेग मार लेकर उसको साफ लेकर लेना चाहिए कि उसका गैप जो है उसके अंदर कार्बन नहीं जमा होनी चाहिए। ओके, यूजेस क्या है इन रेसिंग कार, हैवी व्हीकल एंड हाई स्पीड इंजन। इसमें हमारा जो है कोल्ड वाला यूज, हॉट वाला यूज होता है, कोल्ड वाला यूज होता है। हॉट वाला जो है दूसरा अब आया है। हॉट वाला कहाँ यूज होगा, लाइट व्हीकल में, बाइक में, स्कूटी में, यहाँ पे हॉट वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा हॉट, इन दिस द डिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो इज मोर, ज्यादा हीट वहां से बाहर निकल सकती है, ओवर हीट होने के चांसेस कम रहते हैं। ड्यू टू विच इट ओवर हीट्स मोर होगा, लेकिन हमारे क्या क्या करेंगे, वो ज्यादा निकलने के कारण वो गर्म भी होता रहेगा लेकिन ठंडा भी होता रहेगा। लेकिन अगर वो हल्का सा गर्म दिखता है, आपको टच करने में पता लगता है, तो इसीलिए उसका नाम हॉट स्पार्क प्लग कहते हैं। देयर इज मोर स्पार्क गैप इन दिस ड्यू टू विच द कार्बन पार्टिकल गेट बर्न्ड। तो हमारे पास गैप ज्यादा है इसमें, इसलिए हमारा ये कार्बन जो है वो बर्न होता है। इट इज यूज्ड इन कोल्ड रीजन, लाइट व्हीकल, बाइक, स्कूटी में, सब में यही यूज होता है, यही यूज होता है। ठीक है, चलिए ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये जरूर आप कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सर मैं मोहाली ही रहता हूँ, 6 मंथ के पास, बीटेक लास्ट ईयर है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा, आप फोन करके बात कर लो, फोन करके जितनी मर्जी आप बात करके आप गाइडेंस ले लो। मिलना कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं, मेरा खुद का नहीं पता होता मैं किस मूड में हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच।